कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऑपरेशनल एरिया के अंदर एक मॉस्क है, जो कि जो सेकेंडरी रनवे है उससे 160-65 मीटर की ही दूरी पर है। उसका नाम है गौरीपुर मॉस्क, या उसको ये बंकरा मॉस्क भी बोलते हैं, ओके, और लोग प्यार से उसको एयरपोर्ट मॉस्क बुलाते हैं। तो ये मॉस्क जो है वहाँ सालों से खड़ा है और आपको चीख चीख कर बता रहा है कि भाई इस देश में सेकुलरिज्म है। अब ये जो मॉस्क है, और सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो CISF है, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होती है, जो आपके सामान चेक करते हैं, जो फोर्स के लोग एंड ऑल दैट, वो CISF क्या काम करती है वहाँ पे, जब वर्शिपर्स नमाजी लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वो CISF के लोग उनको जो है सो एस्कॉर्ट करके वहाँ लेके जाते हैं ताकि वो नमाज पढ़ सकें, ऑफर कर सकें प्रेयर, और फिर उसके बाद उनको एस्कॉर्ट करके वापस लेके आते हैं। तो ये CISF को एक एडिशनल काम दे दिया गया है। अब जो मॉस्क है, वो मॉस्क जो है उसके कारण अथॉरिटीज का कहना है कि जो रनवे है उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया जा रहा है। वहां पे बहुत सारे नेविगेशन इक्विपमेंट है, उसके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन भाई मॉस्क तो सीना ताने खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इसी सेकुलर देश में 800 साल पुराना जो मंदिर था एक वारंगल डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना के, उसको तेलंगाना की सरकार ने ध्वस्त कर दिया, उसको डेमोलिश कर दिया। भगवान शिव का मंदिर था, और ये मंदिर जो था वो काकातीरा एरा का था, मतलब काकातीरा वंश के टाइम पे बनाया गया था। 800 साल पुराना था, 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और जिन्होंने बनाया था उस राजा का नाम था गणपति देवा। उसको जो है अभी मई 2026 में डेमोलिश कर दिया गया। क्यों डेमोलिश किया गया भाई? कहना है सरकार का कि हम एक इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे, और उस स्कूल प्रोजेक्ट के रास्ते में ये स्कूल आ रहा था, तो ये मंदिर आ रहा था, इसके लिए उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब वो हंगामा मचा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब यूनियन मिनिस्ट्री और जगह से प्रेशर आने लगा, लोगों ने थोड़ा हंगामा किया, तो कह रहे हैं कि हम वैसा ही मंदिर वहां पे बना देंगे। लेकिन वो स्कूल में, अगर चलो इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोजेक्ट आप बना भी रहे हैं, तो उस मंदिर से उस स्कूल को क्या हानि होने वाली थी? कौन सी सिक्योरिटी और सेफ्टी का इश्यू होने वाला था कि आपने उस मंदिर को गिरा दिया क्योंकि आपके वो इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोजेक्ट सो कॉल के अंडर में आया था? जब इतने स्कूल्स में इतने चर्च हो सकते हैं, तो फिर अगर एक मंदिर और स्कूल प्रांगण में हो ही जाता तो क्या आफत होती? तो ये है सेकुलरिज्म की परिभाषा, मतलब ये कैसे बदलती है वो देखिए। वहां पे स्कूल बनाया जा रहा है क्योंकि भाई सेकुलर स्टेट है, इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज का क्या काम है? और यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, जहां पर की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, और जहां पर की रनवे है, और जो इतना सेंसिटिव एरिया है, वहां पर मॉस्क को छोड़ा जा रहा है क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है। अगर अगेन क्योंकि भाई हवाई जहाज उड़ रहा है वहां से, तो भाई अगर कोई किसी ने जरा पढ़ लिया वहां पे नमाज, तो क्या फर्क पड़ता है? तो अब जो CISF है वो सब काम छोड़ करके नमाजियों को लेकर जाती है, और वहां पे नमाज पढ़ाकर वापस लाकर उनको छोड़ती है। पहले तो भैया उनको 200 मीटर्स का एक कॉरिडोर दे दिया गया था कि CISF के लोग उसमें चला के उनको लेके जाते थे और फिर नमाजियों को वापस छोड़ते थे। लेकिन बाद में अब तो उनके लिए बस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब बस में CISF के लोग उनको लेके जाते हैं और फिर लेके उनको वापस आते हैं। लेकिन अब CISF भी का भी ये सिक्योरिटी कंसर्न रेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब से सरकार बदली है तब से उनको सिक्योरिटी कंसर्न बोलने का शायद मौका मिल रहा होगा। अब वो ये बोल पा रहे हैं कि इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि ये जो लोग जाते हैं ना नमाज पढ़ने, उनकी उस तरह की चेकिंग नहीं हो पाती है, उस लेवल की चेकिंग नहीं हो पाती है जो बाकी जो एयरपोर्ट में लोग काम करते हैं। जैसे काफी स्टाफ आते हैं, ग्राउंड का स्टाफ होता है, उनकी जो चेकिंग, या पायलट्स, उनकी जो चेकिंग होती है, उस टाइप की चेकिंग इन लोगों की नहीं हो पाती। वो सुपरफिशियल चेकिंग जैसी चीजें होती हैं। सो इट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न। तो अब ये बात उठ रही है। तो सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वो कैसे बदल जाती है? एक तरफ स्कूल बनाने के लिए 800 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है भगवान शिव का, बिना किसी डर के, और दूसरी तरफ इतनी सेंसिटिविटी है कि मतलब, और इतना पॉलिटिकल व्हाटएवर जो भी है, और ये है कि उसको जो है मॉस्क को कंटिन्यू करने दिया जाता है। तो ये जो मॉस्क था ये आज का नहीं है, ये मॉस्क बहुत पहले बना था।
ना 1830 वगैरह में कभी बना होगा, काफ़ी साल, 100 से ज़्यादा साल पुराना ये मॉस्क है। और ये मॉस्क छोटा सा था उस समय, अब बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया है। भाई किसी चीज़ भी की भी तरक्की होती है, तो अब ये बड़ा हो गया है। और उस समय डमडम एरोड्रोम टाइप की छोटी सी जगह थी जहाँ पर कि छोटे मोटे हवाई जहाज उतरते होंगे। धीरे धीरे वो जो एयरपोर्ट है उसका एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होते होते जो 50 वगैरह के आसपास तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया। तो सारा वो सब कुछ उसकी बाउंड्री के अंदर आया, लेकिन ये मॉस्क भी आया, लेकिन मॉस्क को हाथ नहीं लगाया गया, क्योंकि ये तो मतलब आप सेक्युलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो जाता। अब जब बाकी जगह अधिग्रहण करती है सरकार, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे अभी नवी मुंबई में इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, तो एयरपोर्ट बनाते समय वो पूरे गांव का अधिग्रहण किया गया, न जाने कितने मंदिर वगैरह थे सब वहां से हटे। लेकिन भाई जो कलकत्ता में वो जो मॉस्क था उसको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो इस बात का द्योतक है कि भारत में सेक्युलरिज्म जीवित है और वो सीना ताने खड़ा है। अब शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार आई है, तो उन्होंने कहा है कि अब इस मॉस्क को हम रिलोकेट करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस बात पे जो मातम मनाने के लिए लोग आएंगे, वो तो आएंगे ही, तो वो इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी।